ऐसी तो गुरु से शिक्षा मिलती है, हर पल अहोभाव में रहना है, हर पल गुरु की याद में जीना है, गुरु का स्मरण बना रहे। तो क्या आवश्यकता है एक खास दिन भी रखने की? गुरु पूर्णिमा, माना कि पूर्णिमा है, पूर्णिमा का चांद गुरु के पर्याय में सभी संतों ने समझाया है, लेकिन एक बात भी स्पष्ट होनी चाहिए कि हर साल ये दिन क्यों बनाया जाता है। अहोभाव एक है जो बना हुआ है, लेकिन अंडर करंट बस अहोभाव की जो हमारी फीलिंग्स हैं वो बहती रहती हैं, या कभी याद आती हैं, या कभी हम संसार में इस माया में भूल भी जाते हैं। ये सब ऑन एंड ऑफ चलता रहता है। लेकिन ख़ास तौर पर जब एक ये दिन आता है, वो दिन है कि किस तरह से हम पूरी इंटेंसिटी से, पूरी भीतर टोटलिटी से हम कुछ समय पूरी तरह से प्रेम और अहोभाव में व्यतीत कर सकें। नाउ प्रायोरिटी, ताकि जो अगले साल तक फिर ये अंडर करंट भी बना रहे और याद भी बनी रहे। जैसे मैं अक्सर कहता हूँ, ओशो ध्यान की बात तो करते हैं, लेकिन ध्यान उतना आवश्यक नहीं है जितनी ध्यानपूर्ण जीवन शैली आवश्यक है। लेकिन ध्यानपूर्ण जीवन शैली आएगी कहाँ से? जब तक दिन में एक बार पूरी इंटेंसिटी से ध्यान नहीं करोगे, तब तक पूरा दिन ध्यानपूर्ण बीतना असंभव है, क्योंकि धीरे धीरे ये मन हमारा विस्मरण कराता चला जाता है। आप एक हफ्ता कहीं बाहर चले जाओ जहाँ आप आंख बंद करके ना बैठ सको या व्यस्त हो, तो आप देखोगे, अपने अंदर पाओगे कि वो जो ध्यानपूर्ण जीवन शैली जो आप पहले ध्यान करते समय बिता पा रहे थे, जी पा रहे थे, अब उसकी इंटेंसिटी कम हो गई। और हमारी रचना तो ऐसी है कि अगर 3 महीने लगातार हम ऐसे रह ले तो सारा ही विस्मरण हो जाएगा, क्योंकि मन का पैटर्न ऐसा है। लेकिन ध्यान हम लग्जरी की तरह लेते हैं, अनिवार्यता की तरह नहीं। और अगर लग्जरी की तरह लोगे तो परिणाम भी लग्जरी की तरह आएगा कि कभी कभी याद आ जाएगी, कभी कभी आत्मस्मरण बनेगा, लग्जरी की तरह। लेकिन अगर खुद अनिवार्यता बनाओगे तो याद और जागरण वो भी अनिवार्य हिस्सा होगा आपकी जीवन शैली का। जैसा करोगे वैसा ही आएगा लौट के। ओशो तो कहते हैं ये पूरा संसार एक वर्तुल की तरह है, जो देते हो वो मिलता है। उसी तरह से ये जो गुरु पूर्णिमा का उत्सव पर्व, ये गुरु सत्ता के लिए किस तरह से मैं पूरी इंटेंसिटी से अब उन्हें अपने भीतर, अपने हृदय में जो मैंने बसाया हुआ है, उसे पुनः पुनः मैं और गहरे से उनके साथ अपना संबंध बनाता चला जाऊं। अहोभाव और प्रेम मेरे भीतर और बढ़ता चला जाए। और अहोभाव बढ़ेगा कैसे? बड़ा सिंपल तरीका है इसका। जब हम गुरु से मिले थे, उससे पहले और उसके बाद में अपनी जीवन शैली पर खुद ही दृष्टि डालो। मैं क्या था, और जब से आपने मुझे खोजा है, मैं क्या हो रहा हूँ, क्या होता चला जा रहा हूँ। ये एहसास अगर भीतर हो तो आपका अहोभाव अपने आप बढ़ता चला जाएगा। एक बार एक शिष्य ने ओशो से कहा, मैं जहाँ देखता हूँ मुझे आप ही आप नजर आते हैं। ओशो ने कहा, इस भ्रम में मत रहना कि तुम जहाँ देखते हो मैं तुम्हें वहाँ नजर आता हूँ। मेरी दृष्टि तुम पर पड़ती है तो तुम्हारी निगाह मुझ तक उठती है। इतना अहंकार भी क्यों कि मैंने गुरु को खोजा, मैंने गुरु को धारण किया।
नहीं, गुरु ने मुझे खोजा भी और गुरु ने मुझे स्वीकार किया। ये बात है अहोभाव की। मेरा जीवन क्या था और क्या हो गया तुम्हारे चरणों में आकर। मैं क्या से क्या हो गया जब तुम्हारी दृष्टि मुझ पर पड़ी। तुमने मुझे तराश कर क्या बना दिया और सुंदरता निखारते जा रहे हो। जैसे जैसे वक्त बीतता चला जाता है, मेरे भीतर का अहोभाव और मेरे भीतर का प्रेम, तुम मुझ पे कृपा करके मुझे ही भगवत्ता में बदलते जा रहे हो। यह है उनकी दृष्टि और इससे अहोभाव बढ़ता है। और प्रेम, बहुत बार मैंने ये जिक्र किया है कि सब दम भरते हैं कि हम गुरु से बड़ा प्रेम करते हैं, गुरु से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन आप जो कहते हो बस वही हमसे पालन नहीं होता, तो प्रेम कैसा। गुरु से सच में हमारे भीतर कितना प्रेम है कि उनकी बताए हुए मार्ग पर, उनकी बताई हुई शिक्षा पर हम कितना चल पा रहे हैं, कितना प्रयास करते हैं। आप तो मुझ पर कृपा कर ही रहे हो, लेकिन आपकी कृपा के काबिल मैं नहीं हूं। मैं डिजर्व नहीं करता कि आपने मुझे चुना, लेकिन फिर भी आपकी दृष्टि मुझ पर पड़ी। उसके लिए कम से कम मेरा प्रयास तो हो कि जो आप बता रहे हो उसे मैं जीवन में अपने उतार लूं, जिससे लाभ भी मेरा है। गुरु के पास क्या जाना है, हम उनकी मानेंगे या ना मानेंगे, उनको तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका प्रेम तो अनकंडीशनल है हमारे लिए। उनकी कोई अपेक्षा नहीं है हमसे। लेकिन मुझ पर ही कृपा करते हो, मुझ पर कृपा करके मुझ में ही आकर बस कर मुझे ही चला रहे हो। मेरा सामर्थ्य तो चलने का भी नहीं है। ये भक्ति का भाव जब भीतर उत्पन्न होता है, तब गुरु के प्रति प्रेम जागृत होता है कि मैं नहीं हूं जो मैं आंख बंद भी कर सकूं। तुम ही कृपा करते हो, तुम ही मुझ में बस जाते हो, तुम ही मुझसे ध्यान कराते हो, तुम ही मुझे बिठाकर मेरे भीतर उस प्रभु के दर्शन कराते हो। ये अहंकार जब मिटता है, उसको मिटाने का संकल्प, गुरु के प्रति प्रेम कि मैं निरअहंकारिता में जी सकूं, ये है एक हर साल में वो पर्व जब मैं पुनः पुनः अपने संकल्प को भी और प्रगाढ़ करूं। मैं पुनः पुनः उसके प्रेम में इतना डूब जाऊं कि मैं अपने भीतर, अपने चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ तुम्हें पाऊं। कबीर ने तो यहाँ तक कह दिया, गुरु गोविंद दो खड़े काके पाग लाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंदियों में लाए। अगर तुम ना होते तो मैं ना होता और मुझ में परमात्मा भी ना होता। तो इसलिए जो गुरु के प्रति हमारा प्रेम और अहोभाव है, गुरु पूर्णिमा का पर्व, उसे पुनः पुनः उसके प्रति संकल्प लेने का, अपने संकल्प को पुनः पुनः प्रगाढ़ करने का, अपने भीतर अहोभाव की शैली में जीने का, प्रेम और सिर्फ प्रेम होने का कि मैं इतना प्रेम में डूब जाऊं कि मैं निरअहंकारिता में प्रवेश कर जाऊं, ताकि मैं खाली हो सकूं, ताकि तुम मुझ में कुछ डाल सको। मैं जगह तो बनाऊं कि तुम मुझ में आ सको, तुम मुझ में प्रवेश कर सको। जब मैंने स्थान ही नहीं दिया अपने हृदय में, अपनी चेतना में, तो फिर गुरु के प्रेम और गुरु की कृपा उसमें समाएगी कैसे। किस तरह से हम पुनः पुनः इस संकल्प से भरते चले जाएं। ये है गुरु का प्रेम और ये है गुरु की कृपा, जो मुझसे संकल्प भी करवाती है, मुझे चलाती भी है और मुझ में ही अपना प्रेम भर देती है।